हेलो दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखिए कैसे दिया है। लेकिन इसके पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, जो चैप्टर 1 का जो है पूरा टोटल इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन जो है आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है पॉलिनोमियल, नाम इस चैप्टर का। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल से पहले हमारी बात आती है टर्म की। ठीक है, तो टर्म क्या होता है? टर्म जैसे हमने लिखा 5x, 5 में ये 5x में ये 5 क्या हमारा नंबर पार्ट है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, नंबर पार्ट को ही कोफिशिएंट कहते हैं। और x क्या हमारा वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, x क्या हमारा ये वेरिएबल कहलाता है। ओके, और जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं आप कि 5x हुआ, ये 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 है, 3x क्यूब प्लस 4, ये सब क्या है? टर्म है। अच्छा, अब आते हैं बात पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये टर्मों की जो चेन होती है ना, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। चेन ऑफ टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। समझ में आ गई? ये टर्म ढेर सारे जोड़ देंगे तो एक चेन बन जाएगी, और उस चेन को कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म के बेस पर हम पॉलिनोमियल के टाइप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। पहला नंबर आता है मोनोमियल, जो आपने पहले क्लास 8th में 9th में समझ पढ़ा हुआ है सब। फिर भी देखिए पॉलिनोमियल क्या है। मोनोमियल में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म एक, जिसमें एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे 5x। फिर बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं। दो टर्म मतलब जैसे 3x प्लस 4, 5x प्लस 5, ऐसा कुछ हो जिसमें सिर्फ दो टर्म दिखे, उससे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। फिर आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर ऑफ टर्म 3 होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल में 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसी को कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब उसके बेस पे भी देखिए क्या है। जैसे इस 2x में देखिए क्या है? पावर क्या है हमारा? हाईएस्ट पावर 1 है। पावर 1 है तो क्या कहेंगे? डिग्री 1। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 1। अब यहां देखिए पावर 4 है, पावर 3 है, यहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सही है। हाईएस्ट पावर कौन है इसमें? ये है 4। 4 है तो इसकी पावर 4 है, इसको डिग्री कहेंगे हम 4। क्लियर है? इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है प्लस 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है? ये है 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो गई 2। इसमें देखिए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये है 3, तो पावर हो गया 3, तो डिग्री हो गई 3। क्लियर हुआ? तो अब इसके आगे जो इंट्रोडक्शन है वो नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। ओके, चलिए देखिए। तो आगे हम सोचते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हम कैसे पॉलिनोमियल को पहचानेंगे? तो अगर डिग्री 1 है, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम कहेंगे लीनियर। ठीक है ना? अगर डिग्री 2 है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो कहेंगे क्यूबिक। क्लियर? यहाँ पे अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसको कोई ऐसी वैल्यू रखी जाए जिसको सॉल्व करने में वैल्यू 0 आ जाए, तो वो हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? आगे देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इज द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरोस। जो भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होंगे। एक और देखिए, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कैसे करते हैं? तो यहां आपकी जो एक्सरसाइज पहला दिया ना, फर्स्ट 2.1, वही में ये आपको मिलेगा वहीं पर। ठीक है ना? तो देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इसका, इस फिगर का। तो ऑफ px, वो जीरोस कैसा है? px का है। px का मतलब पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वो x एक्सिस पे जो वैल्यू, जो ये कर्व कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस पे, वही जीरोस होंगे। px का मतलब ये हो, यानी x एक्सिस देखिए ये रहा। ये जो कर्व खींचा गया है वो कितने जगह पे काट रहा है? देखिए x पे, ये एक x जगह पे काट रहा है, ये भी x एक्सिस पे काट रहा है। एक 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 हो गया। y वाले को नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ x वाले। 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। क्लियर हुआ? ऐसे अगर ये x पे और भी कम काटेंगे या ज्यादा कट करेंगे तो ऐसे जीरोस घटते बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? तो अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है रिलेशन बताना है हमें जीरोस और कोफिशिएंट में, जो कि नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें देखिए क्या है, हम मानते क्या है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो जीरोस है अल्फा और बीटा हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है ना? ax स्क्वायर bx प्लस c, हाईएस्ट पावर 2 है। और यहां पे देखिए बट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए।
ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, बी एक्स, हो जाएगा क्या, लीनियर। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास ये जीरोस का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब यानी जो जीरोस है अल्फा और बीटा इनका प्रोडक्ट किया तो सी अपॉन ए। ये बी और ए क्या है, ये देखिए बी है, ये अपॉन ये है, और सी अपॉन ए क्या है, ये सी और ये ए है। यही हमारा रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट में। और अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।